नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। दोस्तों आज मैं कुछ आपको स्ट्रेचेस बताने वाला हूँ। दिस आर वेरी एसेंशियल एथलेटिक स्ट्रेचेस। जो भी लोग एथलेटिक्स में है, यानी ट्रैक या तो फील्ड इवेंट में जो लोग इन्वॉल्व है, कोर्ट गेम जो लोग खेलते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेच है। इसका हम टोटल 2 या 3 सीरीज़ में कवर करेंगे। आज इसका पहला सीरीज़ रहेगा, तो सभी जल्दी जल्दी अपने मैट के ऊपर आ जाइए और हम शुरू करते हैं वेरी एसेंशियल एथलेटिक स्ट्रेचेस। तो दोस्तों यहाँ से हम शुरू करेंगे सबसे पहला स्ट्रेच, ठीक है। तो ये मैं आपको अलग अलग स्ट्रेचेस के बारे में जो बताऊंगा, इट विल गो इन ए फ्लो, एक विन्यास के तरह, एक योगा विन्यास के तरह हम इसको करेंगे। आप दोनों नीज के ऊपर ऐसे आ जाइए। दोनों नीज में आपका जितना आपका शोल्डर विड्थ है उतना गैप रहेगा। वहाँ से दोनों हाथ को आप अपने बैक में रखिए और धीरे से बैक बेंडिंग कीजिए, सांस भरते हुए। अर्ध उष्ट्रासना। वंस अगेन कम अप। एक बार और जाएंगे। इसके बाद आपको थोड़ा सा चक्कर सा आ सकता है, तो इसलिए हम जैसे ही अर्ध उष्ट्रासन करेंगे उसके इमीडिएट बाद अपने चिन को ऐसे लॉक कर देंगे। वंस अगेन। यहां से हम करेंगे साइड वाइज। आप अपने जो लेफ्ट हैंड है उसको घुमा के अपने लेफ्ट हील के ऊपर रखिए। अपने पेट को, मतलब जो नाभि है, उसको आगे पुश करना है और राइट साइड से स्ट्रेच करना है। इनहेल, लुक टुवर्ड्स योर राइट, पीछे देखिए। कम बैक। इसी को हम करेंगे लेफ्ट साइड से। कम बैक। वंस अगेन इसी फ्लो में करेंगे। ये हम कर रहे हैं अपने लोअर बैक के स्ट्रेंथ के लिए। जो एथलीट्स, रनर्स है, फुटबॉलर्स है, जिनका फील्ड स्पोर्ट्स में जो लोग हैं, उनके लिए लोअर बैक का स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे अब हम चलेंगे अपने थाइज, नीज एंड आर्चलीस टेंडन्स की तरफ। तो नेक्स्ट स्ट्रेच के लिए क्या करोगे, उसी पोजीशन से आपको अपना जो लेफ्ट है, लेफ्ट पैर को ऐसे 90 डिग्री एंगल पे साइड में रख लीजिए, ठीक है। इसके करते हुए ध्यान रखिए, जब हम इसको कर रहे हैं, हम अपने ट्रंक को ऐसे नहीं मोड़ेंगे। विल बी फेसिंग फ्रंट ओनली और पैर बिल्कुल साइड में चला जाएगा। यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल मेंटेन करना है और दोनों पैर के बीच में 90 डिग्री का एंगल हमें मेंटेन करना है। राइट हैंड कमर पे, लेफ्ट हैंड यहाँ पे गया और विल स्ट्रेच साइड वाइज। धीरे से नीचे जाइए, सामने देखते हो। 1, आपके दोनों थाइस के बीच में स्ट्रेच है, पेल्विक स्ट्रेच, इसको फील करें। कम अप। 2, come up. Again 3 maximum. Try to go maximum. Come up. इसी पोस्चर से हम क्या करेंगे, इस पैर को भी बिल्कुल सीधा कर देंगे। बॉडी स्ट्रेट, आपका नी, कमर और शोल्डर एक लाइन पे। नाउ राइट हैंड विल गो डाउन स्ट्रेट वे बाय द राइट साइड। इस पे ध्यान रखिए, हाथ को आगे नहीं करना है। अगर हम हाथ को आगे करते हैं तो कमर आपका पीछे चला जाएगा। We have to stretch by this side, lateral stretch, तो बिल्कुल साइड में। अब यहाँ से धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथ को उठाइए और बाया जो आपका बाइसेप है वो कान के ऊपर आ जाएगा। इतना करने के बाद आप थोड़ा सा, अगर आपका फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है, थोड़ा सा अपने कमर को आगे पुश करें, ऐसे कर्व बनाइए। You will have a nice stretch here। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया आपको स्ट्रेच मिलेगा। कम अप। सांस छोड़ते हुए अगेन इनहेल, गो टू द ऑपोजिट साइड। इस हाथ को स्लाइड कीजिए अपने हील की तरफ धीरे धीरे। दाहिना हाथ आ जाएगा आपका बाइसेप कान के ऊपर। अगेन एक बार और करेंगे। जैसे मैंने बोला, इस पोस्चर में आने के बाद थोड़ा सा बॉडी को ऐसे पीछे की तरफ, कमर आगे। अगेन कम अप, इनहेल,
and start exhaling. Okay, same thing हम यहाँ will do from the other side. एक एक पॉइंट को ध्यान रखिए, आपको ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पे, एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे, ठीक है। चलिए, बाया हाथ कमर पे आ जाएगा, दाहिना हाथ नी के ऊपर, और ये हाथ यहाँ पे रखने का एक पर्पस भी है, और नी विल टेंड टू कम फॉरवर्ड, वी हैव टू पुश इट बैक, ठीक है। चलिए, 1 पेल्विक स्ट्रेच, बॉडी सीधा, कम बैक, 2, यहाँ पे ध्यान रखिए जब हम नीचे जाते हैं, सम पीपल टेंड टू लीन, ठीक है, हमें बिल्कुल कमर से बॉडी को अपराइट रखना है, पूरा स्ट्रेच को महसूस करें, कम अप। रनर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेच है, रिकवरी स्ट्रेच, आपके थाइस की और पेल्विक मसल्स की एफिशिएंसी बढ़ाएगा। 3, स्टे फॉर अ व्हाइल, कम बैक, एंड इस पैर को बिल्कुल सीधा कर दीजिए। सेम लेटरल स्ट्रेच टू द अदर साइड, नी, हिप एंड शोल्डर इन a straight line. यहाँ पे आने के बाद जैसे आपका कई बार ऐसे हो जाता है, इनका हिप जिसका टाइट है पीछे रहेगा, उसको आगे पुश करें। इनहेल, अगेन एक्सहेल, कम अप, सांसों को मत रोकिए, इनहेल एक्सहेल करते रहिए। जब आप सीधा होते हो इनहेल है, और जहां पे आपने बॉडी को झुकाया वहां पे आपका एक्सहेल होगा। वेरी गुड। अभी आपको क्या करना है इसी में, तो बिगिनर्स के लिए और बता रहा हूं इसी पोस्चर से। और हाँ, जिनको नी पे प्रॉब्लम है, नी के नीचे कुशनिंग जरूर रखें। अगर आप हार्ड सरफेस में कर रहे हो तो आप मैट को 2 बार फोल्ड करके या तो कोई टॉवल यहाँ पे रख सकते हो अपनी नीज के नीचे। यहाँ से आप क्या करोगे, अभी अगेन आप अपने लेफ्ट लेग को स्ट्रेट पे फॉरवर्ड रखिए, सामने रखिए, ठीक है। कमर से ये बिल्कुल सीधा रहेगा, कमर से बॉडी स्ट्रेट, दोनों हाथ ऊपर, और धीरे धीरे आप सामने देखते हुए ऐसे नीचे आओगे, और दोनों हाथों को नीज के दोनों साइड पे रखना है। ध्यान रखिए, ये आपको स्पाइन को हंचिंग नहीं करना है, यू शुड नॉट गो लाइक दिस, पहले से गोल पे नहीं जाना है, सीधा सामने देखते हुए ऐसे। यहाँ पे अगर रिक्वायर्ड है आपको टो को रेस करना पड़ रहा है तो कर सकते हो। यू विल फील ए नाइस स्ट्रेच इन योर हैमस्ट्रिंग ग्रुप। और यहाँ पे आपको कोशिश क्या करना है, आपको कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर रखना है आपके इस पोर्शन में, इन योर लंबर बैक। आप जितना यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका हैमस्ट्रिंग खींचेगा। दैट इज द स्ट्रेच वी वांट टू डू। यू नो, एक्सहेल to knee, come up, increase the pressure in your back, exhale, relax, come up, once again exhale, and come up, वहां से come straight। अब बहुत इंपॉर्टेंट अगला स्टेज, जिसमें नॉर्मली 80% लोग गलती करते हैं, आपको पैर को वापस रिट्रैक्ट नहीं करना, आपका हील का वही पोजीशन रहेगा, दोनों हाथ कमर पे रखिए, और वहां से धीरे धीरे आपको आगे वाले नी को बेंड करना है। एट द सेम टाइम आई विल पुश माय पेल्विक फ्लोर टुवर्ड्स द मैट। अगेन इट्स नाइस हिप ओपनर, एथलीट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। Come back once again, come back and once again। बॉडी को आगे नहीं झुकाना है, पीछे पीछे रखिए,
यहाँ से हम क्या करेंगे अगला स्ट्रेच के लिए, दोनों हाथों को ऊपर कर लीजिए, सेम वे हम अपनी नी को बेंड करेंगे और बॉडी को धीरे धीरे थोड़ा सा पीछे लीन करेंगे और उसमें से सीधा आते हुए दोनों हाथ आपके पैर के साइड में। ये आपका पोजीशन हो गया लिजर्ड पोज। इसमें से आप क्या करोगे, अभी बिगिनर्स के लिए कई बार हार्ड होता है तो आपका हिप ऐसे रहेगा, तो आपको डे बाय डे क्या कोशिश करना है, आप अपनी हिप को नीचे लेके जाओ धीरे धीरे। यू शुड बी एबल टू प्रेस योर हिप डाउन एंड लुक अप। अपने शोल्डर्स को ओपन करना है, एक्सेल गो डाउन, टच कराइए, कम अप, अगेन हिप डाउन, वंस अगेन, कमर को यहां से प्रेस करते रहे, लोअर बैक को धीरे 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 धीरे, एंड वंस अगेन। बहुत अच्छे। अब वहां से आप क्या करोगे, आपका जो लेफ्ट हैंड है इसको लेफ्ट नी के ऊपर रखिए और धीरे से नी को साइड में आप पुश करोगे, साइड में, और आप अपने राइट साइड पे देखोगे। इसको करते हुए भी आपको जो बैक में प्रेशर है उसको मेंटेन रखना है। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेच है। कम बैक। अब इसका ऑपोजिट ट्विस्ट हम करेंगे कैसे, रेज योर लेफ्ट हैंड, लुक अप। पूरे सीरीज के दौरान हमें हिप को नीचे रखना है, हिप को ऐसे उठाना नहीं है, वो गलत हो जाएगा। बहुत अच्छे। कम बैक, कम बैक। एक बार फाइनल हम क्या करेंगे, वापस हेड को नीचे लेके जाएंगे, कम अप। वहां से इस पैर का लास्ट स्ट्रेच हम क्या करेंगे, आपका जो राइट लेग एक्सटेंडेड लेग है इसको आप धीरे से नीचे ऐसे फोल्ड कीजिए, इसको लेफ्ट हैंड से पकड़ लीजिए और कोशिश कीजिए, एक दिन में नहीं भी हो सकता है, कोशिश कीजिए धीरे धीरे राइट हील को आप अपने टेल बोन के पास लेके आओगे। बहुत अच्छा स्ट्रेच होता है इसमें, बहुत जबरदस्त स्ट्रेच आपको मिलेगा। आप अपने राइट हील को देखने की भी कोशिश करें साथ में, एंड रिलीज, वेरी गुड। कम बैक। नाउ द सेम थिंग विल डू विद द अदर साइड। जो बेसिक्स हमारा सेम रहेगा, जो हमने बोला था, आपका नी, हिप एंड शोल्डर एक लाइन पे, दूसरा पैर बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, सामने देखते हुए, पीठ को अंचिंग ना करते हुए धीरे धीरे आगे जाएंगे। एक्सेल करते रहिए। प्लेस योर बोथ द आर्म्स बाय द साइड ऑफ योर नी, नी के दोनों तरफ, और यहां से आप देखोगे अपने सामने, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे आप सामने देखने की कोशिश करते हो और पीठ को थोड़ा सा नीचे प्रेस करते हो, आपका हैमस्ट्रिंग में प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो खिंचाव है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यू कैन फील इट। नाउ रिलैक्स, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। सामने देखिए, घुटने को ऐसे मोड़ने ना दे, नीचे प्रेस करके रखिए, एंड एक्सेल। थोड़ी देर होल्ड करेंगे अभी, वेरी गुड। कम अप, धीरे से उठ जाएंगे, अगेन मेंटेनिंग द सेम पोस्चर, पैर को बिना पीछे खींचे कमर पे दोनों हाथ रखे और धीरे धीरे अपने राइट नी को, आगे वाले जो नी है उसको बेंड करना शुरू करें। एट द सेम टाइम प्रेस योर पेल्विक फ्लोर टुवर्ड्स द मैट। शरीर को सीधा रखिए, ऐसे आगे नहीं झुकना है। अगर आपसे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है शुरू में, तो यू कैन हैव अ सपोर्ट लाइक दिस, ऐसे भी आप कर सकते हो, दिस इज आल्सो करेक्ट। नीचे लेके जाइए, थोड़ी देर होल्ड करें, कम बैक, इनहेल,
Exhale. Inhale. Once again exhale. जितना बार करोगे उतना ज्यादा आप क्लोजर जा पाओगे. वेरी गुड. कीप डूइंग विद मी. सीधा दोनों हाथ. अभी यहाँ से धीरे से दोनों हाथों को हम ऊपर करेंगे और जैसे जैसे आपका हाथ ऊपर जाएगा वैसे वैसे कमर नीचे आएगा. स्ट्रेच बैकवर्ड. एक्सेल करते हुए दोनों हाथ सामने, पैर के एग्जैक्टली साइड में. तो वी आर इन द बेसिक लिजर्ड पोज. कीप पुशिंग योर हिप डाउन. तभी आपका थाइज में कुछ ओपनिंग होगा. रिकवरी स्ट्रेच है, बहुत अच्छा. एंजॉय. एक्सेल. इनहेल. कमर नीचे, इसको स्पेशली ध्यान दे. ये पोस्चर नहीं आना चाहिए. शुड बी ऑलवेज लाइक दिस. ऐसे होना चाहिए. ठीक है. आपका दोनों एल्बो सीधा रहेगा. ओपन योर शोल्डर. एक्सेल. एंड इनहेल. बहुत अच्छा. अब वहां से आप क्या करोगे? राइट हैंड goes on the right knee और इसको प्रेस करना है आउटवर्ड. जितना ज़्यादा कर सकते हो. जब तक आपका ये राइट हैंड बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो जाता तब तक इसको आप ऐसे प्रेस करोगे. एंड लुक टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. सेम टाइम मेंटेन द हिप इन द सेम पोस्चर. हिप को उठाना नहीं. होल्ड कीजिए 5 काउंट तक. वेरी गुड. कम बैक. और इसका ऑपोजिट ट्विस्टिंग हम करेंगे. Raise your right hand, look towards the sky. Enjoy the stretch, enjoy the twist in your hip. 5, 4, 3, 2, 1 and we are going for the final stretch. इसके पहले एक बार exhale. Inhale. Open your chest, open your collarbone. लेफ्ट लेग को धीरे से हम बेंड करेंगे और राइट हैंड से इसको पकड़ लेंगे. लेफ्ट हील को कोशिश कीजिए टेल बोन के साथ कॉक्सिस के पास लेके आने के लिए. यू शुड लुक. आप पीछे मुड़ के इसको देखना है और बिल्कुल टेल बोन के पास इसको प्रेस कर देना है. 5 काउंट तक होल्ड करेंगे. सबसे जबरदस्त स्ट्रेच है अभी तक हमने जितना भी किया है उसमें से. वेरी गुड. छोड़िए आराम से. दोनों पैरों को पीछे लेके जाइए और दोनों नीज में थोड़ा सा गैप बना के ऐसे सिंपल बाल सुखासन में आप रिलैक्स करें. धीरे से उठ जाएंगे. इसके बाद आप चाहो तो थोड़ी देर बटरफ्लाई कर सकते हो. बद्ध कोणासन व्हिच विल बी वेरी गुड फॉर रिकवरी. स्पाइन को सीधा रखें. या आप जितना बार आपको आराम लगे तब तक कर सकते हैं. 30 बार 50 बार. तो दोस्तों ये था सीरीज 1 ऑफ रिकवरी स्ट्रेचेस फॉर एथलीट्स. ये को आप एज ए स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं और जो लोग योगा प्रैक्टिशनर हैं एज ए योगा फ्लो भी इसको जरूर कर सकते हैं. जैसे हमारे योगा में हम हनुमान आसन करते हैं. लेग ओपनिंग के जितने भी आसन है उसके लिए बहुत अच्छा प्रिलिमिनरी प्रैक्टिस है. और जितने भी लोग एथलेटिक्स में हैं, जितने भी हमारे एथलीट्स भाई हैं बहनें हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है. आपको अपने मसल्स की केवल एफिशिएंसी बढ़ाने से भी नहीं होगा. मसल्स को रिलैक्स भी कराना है. इनको रिकवरी के लिए भी मौका देना है. तो आप जितना ज़्यादा टाइम फील्ड में और ट्रैक पे दे रहे हो उसके बाद थोड़ा टाइम आपको इसके लिए भी देना है ताकि नेक्स्ट टाइम व्हेन आर यू ऑन द मैट ऑन द ट्रैक और ऑन द फील्ड ऑन द कोर्ट तो आपके मसल्स पहले से ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर पाए. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग.
बहुत जल्दी इसका सीरीज 2 आने वाला है, तो पहले सीरीज 1 को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एंड प्लीज़ 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 कमेंट। आप वीडियो को देखते हो पर कमेंट नहीं करते हो, तो कई बार आपके मन में कुछ दुविधा रह जाता है, कई बार मुझे नहीं पता चलता कि फीडबैक क्या आ रहा है। तो प्लीज़ देखने के बाद इसको कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको अगर कुछ भी अच्छा लगा तो लिखिए, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आया है वो भी लिखिए, कुछ भी संदेह है तो दुविधा है वो भी लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग कुसुम योगा, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है।